अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में हम अपनी छत, टेरेस और गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। इस वक्त बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और जुलाई के महीने में हवा में नमी का तनासब भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाता है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि बीज से पौधे उगाने और कटिंग से पौधे बनाने में बहुत मदद मिलती है। बरसात के मौसम में पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, इसलिए जुलाई का महीना बीज से पौधे उगाने और कटिंग लगाने का बेस्ट महीना है। जुलाई के महीने में भिंडी के पौधों को बीज के साथ बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 12 से 15 इंच के गमलों और ग्रो बैग में हम भिंडी के 2 पौधे लगा सकते हैं। भिंडी के बीज को डायरेक्ट लगाना ही बेहतर है। भिंडी के बाद हम लगा सकते हैं पालक। पालक के बीज लगाने के लिए आप जो गमले लें, इनकी चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। गहराई यानी डिप अगर 5 इंच भी हो तो चलेगी। पालक के बीज को भी डायरेक्ट ही लगाया जाता है। बरसात के मौसम में पालक के गमलों को ऐसी जगह पर रखें जहां इन गमलों पर ज़्यादा बारिश ना पड़े, क्योंकि पालक के सिर्फ पत्ते ही होते हैं। अगर इन पर ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो पत्ते गिर जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। पालक के बाद आप लगा सकते हैं कद्दू। कद्दू के बीज को आप बड़े साइज़ के गमलों और ग्रो बैग में लगाएं। कद्दू के बीज को भी डायरेक्ट ही लगाया जाता है। बेल वाले पौधे क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए आप इन पौधों को बड़े साइज़ के गमलों और ग्रो बैग में लगाएंगे तो फिर ही आप इन पौधों से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। कद्दू के पौधों से अच्छी पैदावार लेने के लिए हर 15 से 20 दिन बाद इन पौधों को ऑर्गेनिक खाद ज़रूर दें। इसके बाद आप लगा सकते हैं बैंगन। बैंगन के पौधों की पनीरी तैयार करके लगाना चाहिए। बैंगन के पौधों की पनीरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। बैंगन चाहे लंबे हों या गोल, काले हों या सफ़ेद, इन सब के बीज लगाने का सेम ही तरीका है। बैंगन का पौधा आप 12 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं। बैंगन के पौधों पर ज़्यादा बैंगन लगे और आपको अच्छी हार्वेस्टिंग करने को मिले, इसके लिए आप बैंगन के पौधों को बड़े साइज़ के गमलों और ग्रो बैग में लगाएं। बैंगन ही सब्जियों में वो वाहिद पौधा है जिसकी उम्र 2 से 3 साल होती है और काफ़ी लंबे अरसे तक बैंगन हार्वेस्ट करने को हमें मिलते रहते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि बैंगन के पौधों को बड़े साइज़ के गमलों में लगाएं ताकि इन पौधों की रूट अच्छी तरह डेवलप हों और ये पौधे सेहतमंद रहें और ज़्यादा पैदावार दें। इसके बाद आप लगा सकते हैं प्याज। प्याज की पहले पनीरी तैयार की जाती है। प्याज के पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए 30 से 40 दिन में रेडी हो जाते हैं। प्याज के पौधों को आप जब ट्रांसप्लांट करें तो इन पौधों के दरमियान 3 इंच का फासला ज़रूर रखें। अगर आप इन पौधों के दरमियान मुनासिब फासला रखेंगे तो फिर ही प्याज मोटे साइज़ का होगा। प्याज के बाद आप मिर्च के पौधों को जुलाई के महीने में बीज से उगा सकते हैं। मिर्च के पौधों को 12 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग या गमले में लगाएं। आप मिर्च के पौधों की 3G कटिंग ज़रूर करें। 3G कटिंग करने से इन पौधों पर ढेर सारी नई टहनियाँ निकलेंगी और जितना ज़्यादा मिर्च का पौधा फैलेगा, इतनी ही ज़्यादा आपको मिर्च हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। मिर्च के पौधों की सीडलिंग तैयार करके लगानी चाहिए, इससे पौधों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके बाद आप बरसात के मौसम में करेले और करेली दोनों लगा सकते हैं। करेले के बीज भी डायरेक्ट लगाना बेहतर है। बीज को डायरेक्ट लगाने से पौधे की रूट बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं और रूट जितनी ज़्यादा फैलेंगी और सेहतमंद होगी, पौधा इतना ही सेहतमंद और ज़्यादा पैदावार देगा। करेले के पौधे को आप 18 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगाएं तो बहुत ज़्यादा करेले आपको हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। करेले के बाद आप गोभी के बीज को भी जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। गोभी के पौधे की पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। गोभी के पौधे 30 से 35 दिन में ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाते हैं। गोभी के पौधे को आप 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। 12 इंच के गमले में भी आपको गोभी का 2-2.5 किलो का फूल हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। घिया कद्दू को भी आप जुलाई के महीने में बीज से ग्रो कर सकते हैं। घिया कद्दू के बीज को भी डायरेक्ट ही लगाया जाता है। घिया कद्दू की बेल बहुत ज़्यादा फैलती है, इसलिए इन पौधों को बड़े गमलों और ग्रो बैग की ज़रूरत होती है। जितने बड़े साइज़ का गमला आप इन पौधों को देंगे, इतने ही ज़्यादा कद्दू हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। ज़्यादा और सेहतमंद हार्वेस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आप 15 से 20 दिन के बाद इन पौधों को खाद दें। इसके बाद हम लगा सकते हैं टमाटर। जुलाई के महीने में टमाटर की सीडलिंग तैयार कर लेनी चाहिए। टमाटर के पौधे 20 से 25 दिन में तैयार हो जाते हैं। जब टमाटर के पौधों के 4 से 5 पत्ते निकल आएँ तो ये ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाते हैं। टमाटर का एक पौधा 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। 12 इंच के गमले में लगे हुए टमाटर के एक पौधे की अगर आप सही तरह केयर करें और वक्त पर खाद दें तो टमाटर के एक पौधे से आप कई किलो टमाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं।
टमाटर के पौधों को ग्रो करने, खाद देने और केयर करने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद आप लगा सकते हैं खीरा। खीरे के बीज को आप जुलाई में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बरसात के मौसम में खीरे के पौधे की ग्रोथ बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होती है। खीरे के बीज को डायरेक्ट लगाना ही बेहतर है। खीरे को ग्रो करने के लिए आप 15 से 18 इंच तक का ग्रो बैग या गमला ले सकते हैं और इन पौधों से अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इन पौधों को टाइम पर खाद दें। इसके बाद आप लगा सकते हैं हल्दी। हल्दी के पौधे लगाने का बेस्ट मौसम जून का महीना है। अगर आपने अभी तक हल्दी नहीं लगाई तो जल्दी से लगा लें। हल्दी को आप 12 से 15 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं। हल्दी के पौधे ऐसी जगह पर रखें जहां इन पौधों पर ज़्यादा बारिश ना पड़े और गमलों में पानी खड़ा ना हो। इसके बाद आप लगा सकते हैं धनिया। धनिया के बीज को डायरेक्ट गमले में ही लगाया जाता है। इन पौधों की सीडिंग तैयार नहीं की जाती। धनिया लगाने के लिए आप जो गमले लें, इन गमलों की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। धनिया की रूट्स भी शैलो होती हैं, जो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। गमले की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा होगी तो इन गमलों में लगा हुआ धनिया देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। धनिया के गमलों को बारिश से बचाएं। अगर इन गमलों में ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा तो इन पौधों की रूट गल जाएंगी। इसके बाद आप लगा सकते हैं तोरी। तोरी के बीज को भी डायरेक्ट ही लगाया जाता है। तोरी की बेल बहुत ज़्यादा फैलती है और ख़ासकर बरसात के मौसम में तो इस बेल की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है और बरसात के मौसम में ये बेल तोरी से बढ़ जाती है। तोरी के पौधे आप 18 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगाएं और टाइम पर इन पौधों को खाद दें तो इतनी ज़्यादा तोरी लगेगी कि आप हार्वेस्ट करते हुए थक जाएंगे। तोरी के बाद आप लगा सकते हैं मूली। मूली आप दोनों किस्म की लगा सकते हैं। घर में लाल मूली लगाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लाल मूली आपको छोटे और कम गहराई वाले गमलों में भी लगा सकते हैं। सफ़ेद और लंबी मूली को लगाने के लिए ज़्यादा गहराई वाले गमलों की ज़रूरत पड़ेगी। मूली के बीज को भी सीधा गमलों में ही लगाया जाता है। लाल मूली के बीज आप 3 से 4 इंच के फासले पर लगाएं तो काफ़ी मोटे साइज़ की मूली हार्वेस्ट करने को मिलेगी। लाल मूली को लगाने के लिए आप जो गमले लें, इसकी गहराई कम से कम 6 इंच और चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा तादाद में मूली लगा सकें। इसके बाद जुलाई और अगस्त के महीने में हम गाजर को भी बीज से उगा सकते हैं। गाजर के बीज को भी डायरेक्ट ही गमलों में लगाया जाता है। गाजर को लगाने के लिए आप जो गमले लें, इसकी गहराई कम से कम 10 से 12 इंच तक होनी चाहिए, तब ही आपको अच्छे साइज़ की गाजर हार्वेस्ट करने को मिलेगी। इसके बाद जुलाई और अगस्त के महीने में हम चुकंदर को भी लगा सकते हैं। चुकंदर के बीज को भी डायरेक्ट ही गमलों में लगाया जाता है। चुकंदर लगाने के लिए आप जो गमले लें, इसकी गहराई डिप कम से कम 6 इंच तक लाजमी हो। चौड़ाई और लंबाई जितनी ज़्यादा होगी इतने ज़्यादा ही पौधे आप इस गमले में लगा सकेंगे। चुकंदर के बीज आप 4 इंच के फासले पर लगाएं। पौधे से पौधे का मुनासिब फासला रखेंगे तब ही आपको बड़े साइज़ का चुकंदर हार्वेस्ट करने को मिलेगा। इसके बाद आप लगा सकते हैं तार यानी ककड़ी। तार के बीज को भी डायरेक्ट ही गमलों में लगाएं। बेल वाले पौधों की रूट बहुत ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए अगर हम इन पौधों की सीडलिंग तैयार करते हैं तो इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। तार के पौधों को आप 15 से 18 इंच तक के ग्रो बैग या गमलों में लगाएं। इसके अलावा आप जुलाई अगस्त में सलाद पत्ता भी लगा सकते हैं। सलाद पत्ते के बीज भी डायरेक्ट ही लगाए जाते हैं। सलाद पत्ते के बीज लगाने के बाद आप इन गमलों को सायादार जगह पर रखें। फ्रेंड्स, ये थी वो सब्जियां जिनको आप जुलाई अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। गर्मियों की सब्जियां उगाने के लिए ये बेस्ट मौसम और सही टाइम है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।